सिस्टर की अभी जिस तरीके से वो बातें कर रही हैं, बहुत उनकी याददाश्त अभी तक मौजूद है, बहुत अच्छे तरीके से याद कर रही हैं मेरे नाम को मैक्स जेम्स। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि मुझे अभी तक जानती। मैं बहुत साल पहले सिस्टर के इस हॉस्टल में, स्कूल में पढ़कर गया हूँ। तो मैं उनकी जमायत की जो सिस्टर हैं, डॉटर ऑफ हार्ट ऑफ मेरी के सिस्टर्स के साथ, सिस्टर मरियम मेरे साथ हैं, सिस्टर निशाद हैं और सिस्टर जनीन। और मैं कहता हूँ कि जो उनकी खिदमात है सिस्टर की, जितना भी उनका थैंक्स करें, शुक्रगुजारी करें, वो कम है हमारे लिए कि उन्होंने जो पाकिस्तान में काम किया। तो अभी हम सिस्टर मरियम से कुछ पूछेंगे कि वो कैसे उनकी वोकेशन हुई और कैसे सिस्टर तक पहुंची हो। जी सिस्टर जी। सिस्टर तक तो पहुंचना, ये मेरा ख्याल है खुदा ने ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए आई थी फादर अमातू के ज़रिए से। तो मैं सिस्टर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि सिस्टर के ज़रिए से ही मैं कहती हूँ कि मेरी वोकेशन हुई है इसी जमात में। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ सिस्टर जनीन की वजह से यहाँ पर हूँ, और सिस्टर के वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे ये याद है कि सिस्टर को बहुत गुस्सा आता था कि मैंने टीचिंग शोबा क्यों इख्तियार किया है। वो मुझे कहती थी कि ये हाफ़ डे जॉब है और आप लोग वो जॉब इख्तियार करें जो 24 आवर हो, या मतलब कि सुबह से लग के शाम तक आप थकते नहीं हैं, दोपहर को आप लोग आ जाते हो तो आप रेस्ट करते हो। तो सिस्टर बहुत दफ़ा मुझे मारती भी थी, अक्सर मेरे साथ लड़ाई होती थी जब मैं आदमकोट से आती थी कि आज छुट्टी हो गई है। कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता था या ऐसी मतलब के इशू की वजह से छुट्टी हो जाती थी, तो सिस्टर बहुत नाराज़ होती थी मेरे साथ। सिस्टर ने बहुत दफ़ा मुझे मारा भी है। अच्छा, तो ये प्यार था मारूंगी ताकि आप सक्सेस हो सके। अच्छे से सिस्टर चाहती थी कि जिस तरह की हार्ड वर्किंग या मेहनती मैं हूँ, इस तरह के मेरे लोग हों। ये था सिस्टर का पीछे मारने के पीछे उसका जरिया जो बनता था। सिस्टर जी देखो, जो मैंने बायोग्राफी सिस्टर की देखी, ठीक है, तो उसमें उन्होंने सिर्फ 23 इयर्स जो स्पेंड किए बेल्जियम में, और बाकी यहाँ पर इतना टाइम दे दिया। बड़ी बात है ये कि सिस्टर 60 ईयर हो चुके हैं। हाँ, 60 ईयर सिस्टर को हो रहे हैं। सिस्टर ने कंप्लीट लाइफ जो है उसकी जवानी की लाइफ हमें दी है, पाकिस्तान को दी है। सिस्टर ने हर फील्ड में काम किया है। मैरी एडलेड में काम किया है एज ए मैट्रन, फिर सिस्टर ने इधर हॉस्टल में काम किया है। फिर सिस्टर ने जो अफ़गानिस्तान से पेशेंट आते थे उनके बच्चों के लिए सिस्टर ने ये मंगू पीर का अदारा, टिटारको स्कूल, उनके लिए मरीज़ों के लिए और उनके बच्चों के लिए ये तालीमी अदारा जो है सिस्टर ने तामीर किया। सिर्फ ये नहीं बल्कि इस अदारे में जो औरतें थी 148 औरतें थी जो लेदर का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी। सिस्टर ने उन औरतों को भी कारआमद बना दिया जो उस वक़्त मेरे हिसाब से इतनी नहीं थी, जिसके डिफॉर्म थे हाथ, आंखें, इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं था उनका, मतलब कि बॉडी की शेप इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सिस्टर ने उनको इतनी वैल्यू दी है, इतनी उसकी रिस्पेक्ट की है। सिस्टर ने उनको ये सारी मतलब के टैलेंट सिखाए हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। आज वो बच्चियां जो हैं, फिर सिस्टर ने उनकी शादियां की हैं पेशेंट्स की, और सिस्टर ने उनके लिए घर तमीर करवा के दिए। ये सारी बस्ती है ये बहुत अच्छी बात मैंने सुना है, मैं बल्कि देखता हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस भी है कि सिस्टर ने घर उनके लिए दिए। ये बड़ी बात है। फिर सिस्टर ने ऐसा किया कि जो डिफॉर्म लोग थे यहाँ से ठीक हो जाते थे, सिस्टर ने लड़की और लड़कों की शादियाँ कराई और घर लेके दिए। आज सिस्टर ने कंप्लीट एक फैमिलियाँ कर दी हैं वो जो थी। फिर सिस्टर ने यहाँ तक नहीं, यहाँ से उठ के आदमकोट और कमीसा कोट में हिंदू कम्युनिटी के लिए भी सिस्टर ने बहुत काम किया, मेडिकल का, सोशल का और एजुकेशन का। मैं और आप भी वहाँ पर मतलब के बच्चों की तरबियत के लिए गए थे, तो हमने सब ने मिलके सिस्टर का, जो मेरा ख्याल है कि जो सिस्टर की सारी ज़िंदगी भी हम शुक्रगुजार रहे हैं, तो इट्स नॉट इनफ, नॉट इनफ के आज भी सिस्टर जहाँ तक भी है ये अदारा जो है कायम है। सिस्टर की वजह से जब भी बाहर आती हैं बड़ी रौनक लगती है, क्योंकि सिस्टर ने यहाँ पर बीज बोया है, सिस्टर ने लोगों को ज़िंदगी दी है, खुशी दी है और तामीर किया है। सिस्टर ने एक जंगल में मंगल लगा दिया है, जिसकी वजह से आज हम हैं, हम कामयाब। बिल्कुल, कोई यहाँ अभी भी आना पसंद नहीं करता है मंगू पीर में, जैसी इदारा है, इतना डर खौफ, लेकिन सिस्टर ने बड़ी बहादुरी के साथ सब कुछ किया।
सिस्टर अक्सर ये बोलती है कि सिस्टर जनीन मर्दाना लोग मुझे कहते हैं। बिल्कुल, शी इज डूइंग सो वेल, स्ट्रांगली, सिस्टर जब बोल्डली सारे काम। शुरू में आई थी तो सिस्टर एक्चुअली गाड़ी चलाती थी, गाड़ी भी काफ़ी बड़ी थी। जी 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 जी। तो जब सिस्टर गाड़ी चलाती थी तो हमें कभी हॉक्स बे इधर उधर 2-3 दिन के लिए लेके जाती थी। तो सिस्टर को लोग पूछते थे ये कौन है, तो वो कहती थी कि मैं इनकी माँ हूँ, ये मेरी बेटियाँ, इनका बाप पाकिस्तानी है। ये जुमला सिस्टर अक्सर बोलते थे कि इनका बाप पाकिस्तानी है। ये बड़ी कहने की बात है कि एक लाइक टू मदर उसने एहसास किया और लोगों को अच्छी राह पर उनको इतना बोल्ड कर दिया ताकि अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सक्सेस बना सके। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सिस्टर जनीन जब मैं इधर हॉस्टल में आई थी तो सिस्टर अच्छी तरह रिकग्नाइज करती है मुझे। सिस्टर ने ये कहा कि जिस कमरे में अभी आप रहती हो, सबसे पहले जब मैं हॉस्टल में थी मैं इस कमरे में रहती थी, इसमें काबिल हो गई हूँ कि सिस्टर की तरह के काम करने शुरू कर दिए। उसकी तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन उसने हमें तरबियत इस तरह की दी है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, हाँ, पॉसिबल है अगर हम इस पे मेहनत करते हैं। सिस्टर, जो हम ये डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, ये हमारे जो चैनल है उसमें लव इन जीसस प्रोग्राम में हम ये सारा दिखाएंगे। वाकई मैं देखता हूँ कि हमारे जो सिस्टर जो हैं, हमारे फादर जो हैं, बहुत सारे ऐसे मिशनरी जो हैं वो खिदमत करते हैं। वाकई वो उनका एक नाम होता है और वाकई एक पहचान होती है, बड़ा उन्होंने काम किया। सिस्टर जनीन तो पाकिस्तान में क्या बड़ी दुनिया यहाँ से तालीम याफ्ता हुई है। बहुत सारे पौधे लगाए, परवान चढ़े हैं सिस्टर की दुआओं से। सिस्टर आज भी बड़ी, जिनकी कोई बात नहीं सुनता था, सिस्टर उनको टाइम देती थी, कहती थी कि नहीं सुनना ही बहुत ज़रूरी है, इनको टाइम देना। सिस्टर ने अपनी ज़िंदगी में किसी गरीब अमीर को नहीं देखा, उसने बस ये चाहा कि इसको मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँ। अभी हम सिस्टर निशात से भी पूछते हैं। सिस्टर निशात, आपका क्या ख्याल है कि ये हॉस्टल में जब आप रहे हैं, जब आप यहाँ आए थे, कैसी यादें आपकी वाबस्ता हैं इस हॉस्टल के साथ, सिस्टर जनीन की बातों में? हम हॉस्टल में नहीं आए थे, हम वो जो उधर बना हुआ स्कूल के साथ अच्छा साहब वहाँ पर आए अच्छा थे। वहाँ पर आए थे। तो ये अच्छा, हॉस्टल अच्छा। हमारे सामने बना हॉस्टल में सिर्फ मैं 1 साल शायद के 2 साल रही हूँ। उसके बाद मेरी मैट्रिक हो गई थी, मैं सिस्टर के पास चली गई। अच्छा 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 अच्छा। तो हम हॉस्टल में इतना ही देर नहीं रहे क्योंकि उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। ओके ओके ओके। तो हमने इधर जब ज़िंदगी गुजारी, ना इधर बिजली थी, ना इधर पानी बहुत था, बिजली नहीं थी, गैस नहीं था। हम लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे तो वो रोटी बनाते थे और सिस्टर कहती थी शाम को कि पाकिस्तानी ऐसे हैं, चूल्हा जलाते हैं, जाओ लकड़ियाँ जमा। और सिस्टर भी हमारे साथ ही वही काम हम करते थे, वही सिस्टर भी करती। अगर हमें इधर बिजली नहीं थी तो सिस्टर भी हमारे साथ ही सोते थे बगैर बिजली के। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि लव इन जीसस हमारे प्रोग्राम में ये ऐसी मैं बहुत सारी चीजें दिखाता हूं जो कि हमारे मोटिवेशंस को अप करती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो सिस्टरों की बातें आपने सुनी, उनकी जमायत की, और मैं समझता हूं कि मेरी भी एक मॉडल है सिस्टर, जिसके जरिए से मैंने बहुत सारी मोटिवेशन सिस्टर जनीन से ली। और मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए मशले राह है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। हर कोई अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क में सिर्फ 23 साल गुजारे, बाकी तमाम जिंदगी जो है 60 साल हो गए पाकिस्तान में रहते हुए, और 50 साल उन्होंने खिदमत की। मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन है। तो माय डियर फ्रेंड, इसको जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सिस्टर जनीन की जिंदगी को दूसरे देकर उसे मॉडल समझ के दूसरों तक भी अपनी जिंदगी को चला सकें। इट्स ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो आखिर में कहेंगे लव इन जीसस, दोबारा से मैं कहूंगा लव इन जीसस, लव इन जीसस, लव इन जीसस, लव इन जीसस, जिंदाबाद, सिस्टर जनीन जिंदाबाद, लव इन जीसस, सिस्टर जनीन जिंदाबाद। ओके जी, थैंक यू सो मच।